अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने शुरुआत में कहा नीतीश कुमार संयोजक हैं, सबको जोड़ा, तो क्या मायावती से भी फोन पर बातचीत हो गई है? बताइए जरा। मृदुल जी, आधिकारिक रूप से मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम को बताऊंगी। लेकिन देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहा। और देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, इन्होंने एक सवाल कहा कि एनडीए अलायंस के अंदर में किसी भी सहयोगी दल ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। क्योंकि पाठक जी, मुझे लगता है शायद आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको याद होगा जिस झोपड़ी में आपने आग लगाया है, वहां की जो चाचा भतीजा की जो पार्टी है, उन्होंने एक सीट में आपस में माथा फुटवल कर रखा है। अभी तक आपने बताया ही नहीं कि चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे। और साथ ही साथ जो मांझी जी हैं, जिनकी नैया आप डुबो के रखे हैं, उनका भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लड़ेंगे। तो आपके अलायंस में सवाल जरूर उठ रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, वो अच्छी बात है। केके जी से जवाब लूं उससे पहले अनुप्रिया जी, सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूं क्योंकि आज आपके नेता ने बहुत सारी बातें कही हैं। केके जी, आ रहा हूं मैं आपसे जवाब लूंगा। अनुप्रिया जी, एक छोटा सवाल है मेरा, क्योंकि आपके ही नेता हैं, उन्होंने कहा है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है, उसी पर सवाल कर रहा हूं। आ रहा हूं प्रोफेसर नवल कांत, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। आपके ही नेता ने कहा कि हमें 16 सीट जो हैं वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद की बात करिए आप, 16 पर इतनी तैयारी है तो बाकी किसको देंगे आप? आरजेडी को? नवल कांत जी बैठे हुए हैं क्योंकि बगल में। मृदुल जी, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे जितने भी इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है, सभी को पता है, और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, कोई भी घुमावदार बातें नहीं कही गई। मतलब 16 पे तो आप रहेंगे, ये तय है? यही है, नैतिक यही है, बिल्कुल 16 जो हमने जीता है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी यह है कि 400 सीटों पे हम एनडीए के खिलाफ में एक इंडिया अलायंस। आज केके जी अकेले हैं। केके जी जवाब लूं उसके पहले मैं प्रोफेसर नवल कांत से एक सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर 16 पर ये लड़ेंगे, बड़ी नहीं अनुप्रिया जी, देखिए एक एक करके मैं, मृदुल जी सुनिए, तो 40 सीटें। अनुप्रिया जी आप रहिए, ऑन एयर रहिए मेरे साथ। नहीं 2 सेकेंड। अच्छा ले लीजिए 2 सेकेंड, बोलिए क्या बोल रहे हैं। बस एक लास्ट, कि सच में अब मुझे लगता है कि अब प्रभु श्री राम जो है इस धरती पर पधार चुके हैं, क्योंकि उनके आने के संकेत यह है कि बिल्कुल बानू जो बहन है उनको न्याय मिल गया है। ठीक है, जो गुजरात का मॉडल राम राज्य आ गया है, देख लिया। और मैं दुष्यंत जी के पास जाऊं उससे पहले नवल कांत जी आपके पास आ रहा हूं। 16 सीटें अगर जेडीयू ले रही है तो आप स्वयं कितनी लेंगे, आरजेडी कितनी लेगी? और ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस को कुछ देंगे कि नहीं देंगे, या 17-17 पे बातचीत बन गई? देखिए मृदुल जी, सीट पर जो चर्चा होगी या निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व और वो मिलजुल कर होगा, सामूहिक चिंता और चिंतन से होगा, वो किसी एक के कहने से तो नहीं। ये जो मंत्री हैं इनके बयान को हम हटा दें यहाँ से। माध्यम से पूछना चाह रहा था, सुन लीजिए। नहीं, मंत्री जी का बयान, मंत्री जी का आप सुन लीजिए पहले। जो गठबंधन में जो लोग तय करेंगे, वो अभी उस पर बात करेंगे और उस पर फाइनल करेंगे। जो कोई भी नेता किसी भी दल का अगर बात कर रहा है, अच्छी बात है, अपना विचार कर रहे हैं। ये एनडीए थोड़ा है, किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है 2 आदमी को छोड़ के। एक चीज, दूसरी बात यह है कि एक बात भी आपको पूछना चाहिए कि जब आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ के शंकराचार्य ने अयोध्या आने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, तो ये तो राजनीतिक आयोजन ही है ना। ये तो फायदा भाजपा उठाना चाहती है राम के नाम पे। एक बात, दूसरी बात, जिस सरकारी खर्च के आधार पे आ रहा हूं केके जी, आपसे जवाब ले रहा हूं, उसके बाद तुरंत दुष्यंत नागर जी आपके पास आऊंगा। या इसके पहले इससे सुन लीजिए, बस 2-4 सेकंड। इससे पहले जो मेरी मिट्टी मेरी देश, जो ये सारा तमाम तरह का आयोजन कर रहे हैं, ये भाजपा का प्रचार सरकारी खर्चों पे क्यों कर रहे हैं? अगर इन्होंने काम किया है, देश के जनता ने विकास किया है, छोड़ दीजिए कि 80 करोड़ जनता। प्रोफेसर नवल, सिर्फ 2 बातें मैं आपके, देखिए आपने जो पूछा है सुनिए, तो मैं सिर्फ 2 बातें कह रहा हूं। सुनिए आप क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी बात से एक निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? दर्शकों ने सुना है, मैं बड़ी ध्यान से सुनता हूं सर। आपने कहा कि हमारे अलायंस में क्या हो रहा है ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन बोलने का सबको अधिकार है, यानी बोलता कोई कुछ भी रहे, करना जो शीर्ष नेतृत्व कोई वही करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। केके शर्मा जी से मैं जवाब ले रहा हूं इस पर। केके शर्मा जी, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। सुन लीजिए, नहीं एक लास्ट सवाल भी पूछ लीजिएगा, एक लास्ट सवाल भी पूछ लीजिएगा। 2-3 बातों का निराकरण कर जवाब देने नवल जी, जवाब देने। बहुत सारे सवाल हो जाते हैं तो भूल जाता है आदमी। समझिए जरा थोड़ा सा। अरे जवाब दे रहे हैं वो, केके जी जवाब दीजिए, इसके बाद नाहिद जी और दुष्यंत नागर। पहले तो एक झूठ, मैं एक झूठ जो है उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। देखिए, वैसे निमंत्रण तो हम मृदुल जी नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, ट्रस्ट दे रही है।
लेकिन यहाँ बैठ के जो झूठ बोल रहे हैं ये प्रोफेसर हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किसने, किस शंकराचार्य ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा? एक बयान है किसी शंकराचार्य का, लेकिन ये इतने बड़े चैनल में बैठ के झूठ बोल भी नहीं हो क्या? मुझे तो लगता है कि शर्मा पेपर नहीं पढ़ते हो। ये आदमी जो है इतने बड़े झूठे हैं, ये इतने बड़े झूठे अनपढ़ आदमी। इसी शंकराचार्य ने वहां हटा दीजिए अगर इस तरह की बातें आप नहीं, एक मिनट में आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा और इसलिए रोकना चाहूंगा, नहीं मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, केके जी और प्रोफेसर नवल खान, सुनिए मेरी बात। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आप सभी को सुनना पड़ेगा। वो इसलिए सुनना पड़ेगा, प्रोफेसर आप हैं, केके शर्मा जी आप भी वरिष्ठ नेता हैं और आप सभी यहाँ पर वरिष्ठ नेता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं शिष्टाचार में आप अपनी बात कहिए, मैं आप सभी को समय दूंगा और बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इधर उधर की बात करेंगे तो फिर मैं टोकूंगा आपको। केके शर्मा जी बोलिए, उसके बाद नवल जी और नाहिद लारी खान, दुष्यंत नागर बोलिए। केके जी खत्म करिए 10 सेकंड में। नहीं, मुझे बिरदुल जी आश्चर्य है कि शंकराचार्यों को लेकर झूठ बोला जाए चैनलों के ऊपर में। ये कौन होते हैं शंकराचार्य के प्रवक्ता हैं? इस पर दुष्यंत नागर जी भी कमेंट करना चाह रहे हैं। केके जी, आप राम मंदिर की इतने भव्य प्राण प्रतिष्ठा, इतने बड़े प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय आप शंकराचार्य को राजनीति में घसीट रहे हैं। भाजपा का कार्यक्रम है और वही शंकराचार्य जो भगवान राम के, जो रामचरितमानस के उपासक हैं, आप रामचरितमानस को फाड़ने की बात करते हो। शर्म आती है बोलने में। नहीं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। केके शर्मा जी, एक मिनट, शंकराचार्य की पक्ष ले रहे हो? ठीक है, आपने कहा ये झूठ बात है। दुष्यंत नागर जी को भी ले आइए, वो भी बड़ा इस पर कमेंट करना चाहते हैं। दुष्यंत नागर जी, देखिए, आपकी पार्टी में असमंजस है। देखिए, आप सुनिए तो मेरा सवाल तो सुनिए पहले। पार्टी में असमंजस इसलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा ये मृदुल शर्मा का बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, सोचूंगा जाना है कि नहीं जाना है। और फिर शंकराचार्य जा रहे हैं, कौन सा मठ जा रहा है? देखिए, सब लोग अपना फैसला सही समय पे लेंगे। हाँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंडिया अलायंस का मजाक उड़ाती है, गंभीरता से नहीं लेती, वो बताएं। ओम प्रकाश राजभर जी अभी वेटिंग में हैं, मंत्रालय कब मिलेगा उनको? नवल किशोर जी ने बताया AIADMK छोड़ के चली गई, और छोड़ के ही नहीं गई, उनके कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनाई, उस दिन पटाखे छोड़े। दिवाली तो 22 जनवरी को भी मनाने की तैयारी है, इस पे जाएंगे। आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं और दिवाली मनाते हैं। हाँ। अरे गंभीर प्रश्न है शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। कहाँ है आपका NDA? इंडिया अलायंस पे कब तक चर्चा कर? आज केके जी अकेले हैं और केके जी बराबर जवाब दे रहे हैं और मैं मौका भी उनको दे रहा हूं और सबको दे रहा हूं। इसलिए नहीं, प्रोफेसर नवल खान जी, नाहिद लारी खान जी को भी मैं चर्चा में ले आता हूं, और इसलिए नाहिद लारी खान जी आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं क्योंकि जब निमंत्रण की बात चली है तो विश्व हिंदू परिषद का यह भी कहना है, दर्शकों को बताते हुए आपसे सवाल कर रहा हूं, उनका कहना है अखिलेश यादव ने कहा है कि राम कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं। अब उनका कहना है हमने तो निमंत्रण दे दिया है, अब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज यही चर्चा कर लेता हूं मैं सबसे, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। इसके बाद केके जी आपसे आखिरी में मैं जवाब लूंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। एक एक पूछ लेता हूं कौन जा रहा है। नाहिद लारी खान जी ले आइए स्क्रीन पर। मृदुल जी, इस बारे में निश्चित रूप से, इस बारे में माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं आप सबको बताएंगे। और देखिए, जो बात आस्था की बात है और राजनीति, दो चीज अलग मुद्दे हैं। राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। अभी मैं आपको सुन रही थी कि आप बीजेपी प्रवक्ता के लिए कहते कि भूल जाते हैं, आप कुछ भी पूछिए तो वो भूल जाते हैं। अरे बीमारी सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता में नहीं है, ये पूरी भाजपा, इनके बड़े बड़े नेताओं में ये बीमारी है। अभी तो देखिए 16,000 करोड़ के हवाई जहाज। भैया मैंने कहा मृदुल जी कि हम भूल जाते हैं? नहीं, अरे मृदुल जी ने कहा नहीं, वो कहाँ की बहन बेटी है? मृदुल जी ने कहा था ये झूठी महिला कहाँ की आई हुई है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, झूठ बोलने मैं क्लियर कर देता हूँ ना, मैं इसलिए तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, देख लीजिए, मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। केके शर्मा जी वहां पर लिख भी रहे हैं जो आप लोग सवाल कर रहे हैं। सारे घमंडिया गठबंधन एक बड़े झूठे। अच्छा, दोनों को ले आइए जरा स्क्रीन पर, नाहिद लारी खान जी और केके शर्मा जी को। हाँ बोलिए एक एक करके। आपने मृदुल जी आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आपने कहा था कि बीजेपी प्रवक्ता जो है भूल जाते हैं, इसलिए बार बार आप उनसे पूछते क्योंकि बहुत सवाल हो जाते हैं तो जवाब देना वो भूल जाते हैं, वो सब इतना बातें नहीं याद रखते। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, कोई त्रुटि हो गई है यहाँ पर सुनने में, कान में थोड़ी बीमारी है, मैंने लिख लिया था। बीमारी है आपके कान में। अच्छा सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को। अगर मेरी बात पर ही संदेह हो रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा था, मैं फिर दे रहा हूँ आप लोगों को मौका, और दोनों को स्क्रीन पर ले आएगा इसके बाद। मैं फिर दे रहा हूं मौका, इसलिए मैं बोल रहा था कि केके शर्मा जी को अगर इकट्ठा आप सवाल करेंगे तो भूल जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि जवाब देना भूल जाएंगे, मैंने कहा इकट्ठे आप सवाल करेंगे क्योंकि वो अकेले जवाब दे रहे हैं
और मैं इसलिए उनको मौका भी दे रहा हूं।